हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के सभी क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम 2015 से लेकर के 2019 तक के हिंदी के सभी क्वेश्चन का इस सीरीज में हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से सबसे पहले तो आपको ये जानकारी मिलेगा कि आखिर हिंदी का किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको 2015 से 2019 के बीच से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज हम 2015 का डिस्कशन करेंगे। कब का? तो आज सबसे पहले कब का करेंगे तो 2015 का जितना भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर इस तरह से आगे आपका सीरीज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आज का आपका जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछ रही है विवेक भ्रष्ट होने के लिए सही मुहावरा है। एक आपका स्टेटमेंट है विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, विवेक भ्रष्ट होना जो आपका स्टेटमेंट है इसका इसके लिए मुहावरा क्या होगा, के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो यहाँ 41 का आपका बी ऑप्शन है, सही होगा। डैट मीन्स अंधा होना। डैट मीन्स अंधा होना कहने का मतलब है कि भाई उसका विवेक क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि यह अंधा हो चुका है मतलब उसका विवेक मतलब बुद्धि क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ आपका 42 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है लोचन का पर्यायवाची शब्द है। लोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। डैट मीन्स नेत्र। नेत्र ये लोचन का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये आप याद रखिएगा। नेत्र, लोचन, चक्षु ये सभी दृग्य भी होता है, नयन भी होता है। ये सभी शब्द नेत्र का पर्यायवाची मतलब आँख भी इसको बोलते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछ रही है अंत का विलोम है। अंत जो शब्द है उसका विलोम मीन्स होता है उल्टा, विपरीत, डायरेक्ट उसका विपरीत शब्द क्या होगा। तो 43 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, 43 का ए ऑप्शन से होगा आदि। अंत मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का समाप्त हो जाना। अंत मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का समाप्त हो जाना। और आदि मीन्स क्या होता है, आरंभ होना। आदि मीन्स क्या होता है, आरंभ होना मतलब आप शुरू होना। सिंपल से भाषाओं में आप बोल सकते हैं कि क्या होना, शुरू होना। तो अंत का जो विलोम होगा, जो उल्टा होगा, वो क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के लिए भी बोल रहे थे। तो आपको बता दें कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि पैरामेडिकल के लिए यहाँ पर आपका मैथ, साइंस, इसके बाद जीके का क्लास तो अभी तक पूरा रेगुलर चलता आ रहा है। आज से आपका हिंदी भी स्टार्ट हो चुका है। पहले हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, फिर आपका चैप्टर वाइज भी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन होंगे हिंदी का सब देखेंगे। और इंग्लिश के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का भी इसी तरह से बहुत जल्द हम आपका क्लास लेकर के आने वाले हैं। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना विश्वास रखिए कि एग्ज़ाम से पहले आपका सभी सब्जेक्ट का फुल तैयारी यहाँ पर करवा दिया जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का भी बहुत जल्द आपका क्लास यहाँ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सभी कितने लोग इंग्लिश का भी क्लास करना चाहते हैं कमेंट में लिख देंगे, तो हम और भी बहुत जल्द क्या करेंगे, आपका इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बस आप जो भी लोग इंग्लिश का क्लास करना चाहते हैं बस कमेंट में लिख दीजिए कि सर इंग्लिश का क्लास जल्द लाया जाए, तो हम उतना ही जल्द आपका इंग्लिश का भी क्लास लाएंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो 44 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि यह क्षुद्र का विलोम नहीं है। क्षुद्र का विलोम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 44 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्षुद्र का जो विलोम है वो दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दें कि जो क्षुद्र है उसका विलोम आपको शेष तीनों क्या है, वो जो 44 जो शब्द है यहाँ पर बोला गया क्षुद्र का विलोम नहीं है। विलोम मतलब उल्टा शब्द कौन सा नहीं है, तो उल्टा कौन नहीं है, दीर्घ उसका उल्टा नहीं है। तो ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। 44 के बाद हम बढ़ जाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रही है कि कारक कर्ता आपने का आपादान कारक है। यहाँ पर जो आपका शब्द दिया गया आपने, इसका आपादान कारक क्या होगा ये आपको बताना है। आपने शब्द का आपादान कारक क्या होगा ये आपको बताना है। तो 45 का जो बी ऑप्शन है सही होगा आपसे। आपने का आपादान कारक क्या होगा, आपसे।
आपसे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जो है आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मोहन नाम का लड़का है और उस पर एक सेंटेंस बनाया जाए तो आप बोलेंगे मोहन आपसे अलग हो गया। मोहन आपसे क्या हो गया? अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थों में क्या होता है? आपादान कारक होता है। क्या होता है? आपादान कारक होता है। तो आपने का आपादान कारक क्या हो जाएगा? आप से हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपादान कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो से होता है। क्या होता है? वो भी क्या होता है? से होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो से जिसके लास्ट में लगा रहे और ये आपको बोध हो कि भाई एक चीज़ दूसरे से अलग हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा शब्द होता है? तो आपादान कारक होता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, महेश तो आया पर और कहाँ रह गए में और हैं। देखिए ये एक सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस के द्वारा बोला जा रहा है महेश तो आया पर और कहाँ रह गए। मान लीजिए कि आपके घर पे कुछ लोग आने वाले थे जिसमें से एक महेश भी थे। तो क्या होते हैं? महेश आ जाते हैं और बाकी के लोग नहीं आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? महेश तो आया पर और कहाँ रह गए, बाकी के और जो लोग हैं वो कहाँ रह गए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई ये जो और शब्द है वो सर्वनाम है कि संज्ञा है कि क्रिया है कि विशेषण है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सेंटेंस के अनुसार जो 46 का ए ऑप्शन है सही होगा, सर्वनाम। यहाँ पर 46 का ए ऑप्शन सर्वनाम है। क्योंकि देखिए सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बदले उसका प्रयोग करते हैं। तो ये और शब्द जो है वो बाकी के जो लोग नहीं आए हैं उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। और कहाँ रह गए? और कहाँ रह गए मतलब जो लोग नहीं आए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो और शब्द बाकी के लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यह क्या है? तो सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 47 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, रंभाना किस पशु की बोली है? रंभाना जो है वो किस पशु की बोली होती है? तो 47 का आपको बता दें कि 47 का सी ऑप्शन सही होगा, गाय। गाय का जो बोली है वो क्या होती है? रंभाना होती है। ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर अगर बोला जाए तो बाघ का जो बोली होता है, अगर आपसे पूछ दे भाई बाघ का बोली को क्या कहते हैं, उसके आवाज़ को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दहाड़ना। अगर उसी जगह पे बिल्ली का पूछ दिया जाए तो बिल्ली का आप जानते हैं कि म्यू म्यू करती है, तो म्यू म्यू आपका हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक है। हाथी, हाथी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे जो है यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो हाथी का याद रखिएगा कि चिंघारता है, हाथी चिंघारना हो जाएगा, चिंघारता है। ठीक है, ये सभी आप याद रखेंगे। इस तरह से देखेंगे तो आपको मल्टीपल यहाँ पर क्या होगा, जो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ये भक्ति काल के कवि थे, मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। तो 45 का डी ऑप्शन से होगा रहीम। कौन? तो रहीम जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। और याद रखिएगा कि रहीम के समय में ही उसके समकालीन ही थे तुलसी। कौन? तो तुलसीदास, आप सभी उनको जानते होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछ रही है यह अशुद्ध रूप में लिखा गया है, मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जो अशुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ जो है 49 का आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। ए यानी कि भागीरथी। भागीरथी शब्द जो है वो गलत है, मतलब अशुद्ध है। आखिर इसका शुद्ध क्या होगा? तो आपको बता दें कि भागीरथी जो शब्द है इसका शुद्ध होगा भागीरथी। क्या होगा? भागीरथी जो है सही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका कौन सा सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, यह गुण संधि का उदाहरण है। मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिए गए, हिमालय, पवन, महोत्सव, इसके बाद ग्रीस, इसमें से कौन सा जो है शब्द है वो गुण संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बता दें कि 50 का सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्योंकि महोत्सव जो है, महोत्सव वो क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। अगर महोत्सव का अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए संधि विच्छेद, तो आपको बताना महापलस उत्सव। महापलस उत्सव, महोत्सव और ये गुण संधि का उदाहरण है। वहीं अगर पूछा जाए शिवालय का कि भाई शिवालय किस संधि का उदाहरण है, तो आपको बता दें कि शिवालय दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। और शिवालय का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो शिव पलस आलय याद रखेंगे। क्या रखेंगे? शिव पलस आलय। नेक्स्ट उसी जगह पे अगर पवन के बारे में पूछ दिया जाए कि यह किस संधि का उदाहरण है, पवन मीन्स हवा होता है, आप सभी जानते हैं। तो पवन किस संधि का उदाहरण है अगर ये पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कि पवन जो है, पवन अयादि संधि का उदाहरण होता है और इसका संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है। क्या होता है? पो प्लस अन। नेक्स्ट ग्रीस शब्द है। ग्रीस शब्द के बारे में भी सुन लीजिए, क्योंकि जितना ही आप सुनते हैं समझते हैं
उतना ही आप सीखते हैं। तो गिरीश का जो ये पूछा जाए कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो आपको बता दें कि यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद गिरी प्लस ईश होता है, गिरी प्लस ईश होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 51 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो 51 का डी ऑप्शन जो है सही होगा। स्त्रीलिंग, यह स्त्रीलिंग शब्द है थाप। थाप जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। थाप शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट थाप ही नहीं समझते होंगे भाई थाप क्या होता है, तो थाप के बारे में आपको बता दें कि जैसे कोई ढोलक बजाता है तो उस पर जो हिट करता है हाथ से तो उसको कहते हैं थाप। क्या कहते हैं उसको, थाप कहते हैं। ढोलक बजा रहा हो या फिर कोई ढोलक हो, नाल हो, अगर कोई बजा रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो थाप लगा रहा हो। तो थाप शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होता है, ये याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर सारा चीज़ आपको उपलब्ध करवाया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछ रही है यह, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको अगर पूछा जाए तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही होगा कि गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि आपको बता दें कि गंगा किसी खास नदी का नाम है और गंगा किसी खास नदी का नाम है, ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर लड़का बोला जाए तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वाक्य खंड आँखों के सामने। ये जो वाक्य खंड मिस होता है, वाक्य खंड मिस होता है, वाक्य मतलब सेंटेंस का टुकड़ा, और ये सेंटेंस का टुकड़ा क्या है, आँखों के सामने। इस जो टुकड़ा है, ये जो सेंटेंस का भाग है, इसके लिए एक शब्द होगा। एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है आँखों के सामने। आप कभी कभी कहते होंगे कि मैंने प्रत्यक्ष देखा ये चीज़, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो 54 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय के लेखक थे। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो 54 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि कबीरदास। कबीरदास इस जो ये जो सेंटेंस है उसके लेखक थे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और अगर आगे हम इसको कंटिन्यू करना चाहे तो औरन को शीतल करे आप ही शीतल होय, ये पूरा सेंटेंस था इनका। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 55 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रही जैसा कि आप देख सकते हैं कि है ना, पंचलाइट कहानी में किसने है ना गोधन को राजी किया। पंचलाइट जो कहानी है उसमें किसने गोधन नाम के व्यक्ति को राजी किया, राजी मीन्स होता है मनाना, ठीक है, तो किसने राजी किया था। तो 55 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स मुनरी। कौन, तो मुनरी यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि मुनरी जो है गोधन की क्या थी, तो प्रेमिका का नाम है उस कहानी के अंदर, ये भी आप याद रख सकते हैं। जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपका जो है अगला जो नेक्स्ट साल जो होगा उसका जो है हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आगे का भी जो भी वीडियो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।